अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यू हैव टू मेक द टाइटल पेज ऑफ दिस टॉपिक प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। लेट्स गो टुवर्ड्स द स्टडी कि व्हाट डू मीन बाय पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं, ठीक है। अब पार्टिसिपल जो हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। अब आपको पार्टिसिपल पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इट। अब पार्टिसिपल क्या होता है, जो मेन वर्ब्स होते हैं उसके साथ अगर आईएनजी लगता हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, ठीक है। अगर पास्ट वर्ब का जो है पास्ट वर्ब है, ठीक है, पास्ट है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहते ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को है, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब के साथ आईएनजी हो रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, अब पार्टिसिपल वो सेंटेंस में जो है वर्ब का रोल अदा नहीं कर रहे होते हैं। इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस में ये मेन वर्ब भी नहीं होते पार्टिसिपल्स। ये जो है सेंटेंस में कोई इनका फंक्शन भी नहीं होता, बल्कि ये जो पार्टिसिपल्स हैं वो एडजेक्टिव के तौर पर सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं। आई रिपीट दैट जो पार्टिसिपल्स हैं वो सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स एग्जांपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। इस पे पहले मैंने कहा था कि जिस वर्ब के साथ प्लस आईएनजी होगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। वेरी फर्स्ट वन एग्जांपल दैट आई रियली लाइक दिस मूविंग डॉल, ठीक है। रियली लाइक, अब इसमें जो वर्ब है वो तो लाइक है ही, ठीक है। अब ये जो मूविंग है ना वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ है। अब इसको मूविंग को कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, क्योंकि बेस फ्रॉम वर्ब प्लस आईएनजी दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल, और ये आईएनजी है तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड वन इज़ अ लाफिंग मैन ऑलवेज लुक्स बेटर देन अ क्राइंग मैन। लाफिंग क्या हुआ, वैसे तो लाफ जो है वो वर्ब कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर अ लाफिंग मैन एक हंसता हुआ आदमी, ठीक है, ऑलवेज लुक्स, अब इसमें जो वर्ब है वो तो लुक्स कहलाता है। अब लाफिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। किससे पता है, कैसे पता चला कि क्योंकि जो है वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। थर्ड वन इज अ ग्रोइंग मैन, ठीक है, ऑलवेज लुक्स बेटर। ग्रोइंग मैन, ठीक है। अब इसमें वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये कहलाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ग्रोइंग मैन ऑलवेज लुक्स, अब इसमें वर्ब जो है लुक्स है। अब यही कहा गया था ना, पार्टिसिपल वो थे जो सेंटेंस में वर्ब का रोल अदा नहीं कर होते बल्कि एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव मतलब खुसूसियात, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, उससे कहते हैं ना, सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल अदा करते हैं ये पार्टिसिपल्स। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जिसके अंदर जो वर्ब के साथ आईएनजी हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि आपको यू वुड रादर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द ग्रामर, ठीक है। अब आपको जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है ओवर एंड ओवर अगेन, सो दैट योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। अब आपके कंसेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे जब तक आप अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस ना करें। और इन कामों के साथ साथ आपको पोर्टल का काम भी करना है। अब पोर्टल के काम क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, इसलिए कंपलसरी है क्योंकि योर मार्क्स विल बी एडेड, ठीक है। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स द पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है, अ डीमोटिवेटेड मैन कांट ब्रिंग अ चेंज। एक जो डीमोटिवेटेड, एक अफसरदा आदमी की ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं आ सकता। अब ये जो डीमोटिवेटेड मैन, ये एडजेक्टिव हुआ ना, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है, तो इसमें जो है पास्ट पार्टिसिपल क्या हो, डीमोटिवेटेड। अब सेकंड वन इज डोंट प्ले विद अ ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन क्या हुआ, वो पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब सेंटेंस में ये वर्ब का रोल अदा नहीं कर रहा है ये वर्ड, ठीक है, बल्कि एडजेक्टिव बता रहा है। सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड वन इज दिस इज नॉट अ प्रॉपर्ली बेक्ड केक। बेक्ड क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल है, बिकॉज दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। नाउ योर concepts will be more clear when you do the grammar skills book. Now comes towards the page number 36. पेज नंबर 36 पर आ जाइए ऑफ योर ग्रामर स्किल्स बुक। ग्रामर स्किल्स बुक की पेज नंबर 36 पर आ जाइए। इसमें क्या लिखा हुआ है, अब मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा है ये आपको इसको अच्छे से पढ़ें बॉक्स को, ताकि जो आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर हों
अब यहाँ पर फर्स्ट वन क्या लिखा, द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये मैंने आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज ए। अब इसमें क्या लिखा, राइट द प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द ब्लैंक। ब्लैंक में जब प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखें, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल वही होते हैं जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा दें। सिंपल इन वर्ड्स के साथ आईएनजी लगा दें तो इट विल चेंज इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट वन इज बिलीविंग, सेकेंड वन इज लाइंग, थर्ड वन इज मॉडलिंग, आईएनजी लगा देंगे तो इट विल बिकम द प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ वन इज गैलोपिंग, ग्रूमिंग, स्पिनिंग, डिस्ट्रॉइंग, फॉरगेटिंग, ओवरलैपिंग, बजिंग, पावरिंग, रिलाइंग। ठीक है, अगर आईएनजी लगा देंगे तो इट विल बिकम द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए एक्सरसाइज ए वी हैव कंप्लीटेड। नाउ कम्स टुवर्ड्स द एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन यूज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एज फॉलोज। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है एम इज आर के साथ भी यूज़ होता है ताकि वो कंटिन्यूस टेंस बन जाए। कंटिन्यूस टेंस हमेशा आईएनजी लगता है, वर्ब के साथ आईएनजी तो लगता ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम इज आर। अब आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि इस किसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, एम आर कब यूज़ होते हैं। ठीक है, ये तो है ही ना, आई एम वॉचिंग द टीवी। वॉचिंग तो इसमें जो है ये जो है हम इस सेंटेंस को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आई एम वॉचिंग द टीवी। ठीक है, अब इसमें अगर सेंटेंस में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब आप वॉचिंग टीवी। ठीक है, नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज बी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस ऑफ ईच पेयर यूजिंग अ डिफरेंट वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें, सेकेंड सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, जैसे इस के साथ आईएनजी हो, जैसे इज प्लेइंग, आर वॉचिंग, आर गेटिंग। ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म होगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें यही लिखा हुआ है कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, यू हैव टू कंप्लीट द यू हैव टू राइट डाउन द अदर सेंटेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दूसरा लिखें। ठीक है, सेकंड वन इज फर्स्ट द बेबी वॉज वोकन अप। बेबी जो है उठ गया है, नाउ इट इज़ क्राइंग। इज़ क्राइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि इसमें आईएनजी आ रहा है और आईएनजी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है। सेकेंड वन है टॉम हैज़ वॉश द डिशेस, नाउ ही इज़ गोइंग टू आउटसाइड। ठीक है, अब इसने डिशेस वॉश कर लिया, अब वो जो है बाहर जा रहा है। थर्ड वन इज मम हैज़ फिनिश द हाउस वर्क, नाउ शी इज़ स्लीपिंग। इज स्लीपिंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फोर्थ वन इज आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर ग्रैंड माँ, मैं जो है ग्रैंड माँ के लिए प्रेजेंट खरीद चुका हूँ, नाउ आई एम गिविंग हर, और अभी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आई एम गिविंग आईएनजी हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब यू शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज द डिफरेंट थिंग, इज अ डिफरेंट टॉपिक, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द डिफरेंट। ठीक है, नाउ यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन देम। नाउ सो ऑन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब आप खुद ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखिए और सेंटेंस कंप्लीट करें। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्मिंग विद द वर्ब्स इन द बॉक्स। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब यहाँ पर तो आ गए प्रेजेंट का भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है ताकि जो है आपके कंसेप्ट मोर क्लियर हो सकें। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो गई। अब इन द एक्सरसाइज सी पेज नंबर 37 में ये बात बता रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लिखें। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स कैसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ आईएनजी लगाना है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। नाउ वेरी फर्स्ट वन इज, अब इसमें है जो है कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, verbs are given in the box and just you have to add the ing to make the present participles. ठीक है, वेरी फर्स्ट वन इज द मैन स्टैंडिंग बाय द डोर इज माई अंकल। जो अंकल खड़े हुए हैं ना, स्टैंडिंग जो दरवाजे पर खड़े हुए वो मेरे अंकल हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये स्टैंडिंग वर्ड जो एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो है वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, तो ये बोलेगा माई द मैन इज स्टैंडिंग देयर, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है, सिर्फ एडजेक्टिव के तौर पर ये यूज़ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। I must say again that you should know what is the difference between the present continuous tense and what is the difference between present participles. ठीक है, second one is wash the vegetables in running water. ठीक है, running क्या है, present participles. third one is है burning. burning क्या है, present participles.
and so on. But you have to do by yourself. Now comes towards exercise D in the page number 38. पेज नंबर 38 में एक्सरसाइज डी करते हैं. अब यहाँ पर आ गए पास्ट पार्टिसिपल्स. अब पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जस्ट दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, ये इट इज़ यूज्ड एज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के तौर पर पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ एक्सरसाइज डी. डी में क्या लिखा है? बेस फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. अब यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया गया है, किसी का बेस फॉर्म दिया गया होगा, किसी का पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा. अब आपको जो है तीनों को सीक्वेंस से लिखना है. होपिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका बेस फॉर्म क्या होगा? होप. थर्ड फॉर्म ऑफ होप का क्या होगा? होप्ड. ठीक है. अब ड्रेस्ड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रेस दी गई. अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा तो यू विल ऐड द आईएनजी, ड्रेसिंग. और बेस फॉर्म क्या होगी? ड्रेस. कैच है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्वियसली वी विल ऐड द आईएनजी, कैचिंग. थर्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कैच्ड. ठीक है. कॉट, कॉट आता है, नॉट कैच्ड, कॉट. एंड सो ऑन. बाय यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. अब एक्सरसाइज ई में क्या लिखा हुआ है? आप फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल से आप इन ब्लैंक्स को यूज़ करें. पास्ट पार्टिसिपल्स बस यही होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब यहाँ पर वर्ब दी गई है, इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. चूज़ का है चूजन, ब्रेक का होता है ब्रोकन. अब इसके साथ साथ मैं आपको जो है लिंक भी दिया है मैंने पोर्टल में, इसकी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन और भी क्लियर हो सके. इसका मैंने पोर्टल में लिंक भी दिया है. यू हैव टू वॉच आउट दैट ऑल्सो. अब यहाँ पर क्या इन द पेज नंबर 40 में क्या लिखा हुआ है? अब सिंपल पास्ट पार्टिसिपल की बात आती है तो थर्ड फॉर्म यू हैव टू राइट डाउन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉल है, इसका जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉलन. कवर है, कवर्ड, एंड सो ऑन. यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. एंड दैट कम्स टुवर्ड्स एक्सरसाइज एफ इन द पेज नंबर 40. अब सर्कल ऑल द प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी वाले हैं उनको सर्कल करें, और अंडरलाइन उनको करें जो पास्ट पार्टिसिपल्स हैं. अंडरलाइन को पास्ट पार्टिसिपल्स को अंडरलाइन करो और सर्कल करो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. अब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आ रही है. अब ये सर्कल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को मत कर दीजिएगा. ठीक है, बोथ आर डिफरेंट टॉपिक. प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे पता चलेगा? उसमें इज एम आर के साथ आ रहा है आईएनजी. इसमें जो है इज एम आर के साथ नहीं आएगा. नाउ यू हैव टू सर्कल. अब यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. अब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं. तीनों का डिफरेंस यू शुड नो. नाउ कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक. थैंक यू.